गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एसी सिंगल फेज मोटर। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीटी एग्जाम, ओएमआर शीट एग्जाम एंड बीटीआर एग्जाम आल्सो। तो हम देखेंगे, बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कौन से लॉ पे बेस करता है? जूल्स लॉ, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? नो, लेंज लॉ पे बेस करता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड ही है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज मोटर? लेंज लॉ इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज motor. Next question, which type of AC single phase motor is classified under commutator motor type? commutator motor type के अंडर कौन सी मोटर AC सिंगल फेज मोटर क्लासिफाई होती है? तो रिपल्शन मोटर क्लासिफाई होती है AC सिंगल फेज मोटर के। Which method is adopted to start the single phase induction motor? split phase मेथड यूज की जाती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर रिवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप? सबमर्सिबल पंप यानी जो पंप कहाँ पे यूज किए जाते हैं? पानी के अंदर यूज किए जाते हैं, उसे सबमर्सिबल पंप कहा जाता है। और उसकी वाइंडिंग के लिए पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर यूज किया जाता है, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग अ लो स्टार्टिंग टॉर्क? कौन से टाइप की एसी सिंगल फेज मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क पे ये काम करता है? तो कौन सी है? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन अ सिंगल फेज मोटर? सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है, क्या फंक्शन है? ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या काम होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का? ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर? यूनिवर्सल मोटर किस अप्लायंसेस में यूज की जाती है? तो फूड मिक्सर में ये यूनिवर्सल मोटर यूज की जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा वाइवा में भी पूछे जाते हैं। विच सिंगल फेज मोटर इज फिल्ड विथ वाउंड वायर? ठीक है, विच सिंगल फेज मोटर, कौन सी सिंगल फेज मोटर वायर वाउंड मोटर होती है? रिपल्शन मोटर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग इन अ सिंगल फेज मोटर, इंडक्शन मोटर, विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस? क्या होता है रिलेशन? तो रनिंग वाइंडिंग इज लेस एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मोर। जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो कम होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस कि रनिंग वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जैसे हम एक स्मॉल सा एग्जांपल अगर लेते हैं सीलिंग फैन का, तो उसमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दो होती है, लेकिन उसमें टॉलरेंस होता है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग्स में। रनिंग वाइंडिंग अगर 320 की है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग 340, 342 ऐसी रहेगी। ठीक है। How the direction of rotation of capacitor start induction run motor is reversed by interchanging the main winding? अगर हमें क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना है। अगर हमारे क्या है आर वाई बी 3 फेज है तो हम आर को कांस्टेंट रखेंगे, वाई एंड बी को इंटरचेंज करेंगे तो हमारी क्या होंगी, मोटर की डायरेक्शन चेंज होंगी। ठीक है, विच सिंगल फेज मोटर टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड? कौन से सिंगल फेज मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड यूज की जाती है? यूनिवर्सल मोटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंगल फेज मोटर टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड? यूनिवर्सल मोटर, इसमें भी टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड यूज की जाती है। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग? स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का? देखिए, किसी भी मोटर में इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री 2 टाइप्स की डिग्री होती है, जो जनरेटर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप देख लेना। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का कितना होता है? तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में दिया जा सकता है मैकेनिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री, 180 डिग्री। तो ठीक है, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। विच हिस्टेरेसिस मोटर इज सुटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट? ठीक है,
तो नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए हिस्टेरेसिस मोटर यूज की जाती है जहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। विच मोटर इज प्रीफर्ड फॉर अ डोमेस्टिक वाटर पंप, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कौन सी मोटर प्रीफर्ड की जाती है डोमेस्टिक वाटर पंप जो नल को वगैरह सिटीज़ में लगाते हैं फॉर पंपिंग ऑफ वाटर, ठीक है। विच टाइप ऑफ मोटर हैज़ अ रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, क्या होता है इसमें स्टार्टिंग टॉर्क वेरी स्मॉल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन ए सिंगल फेज मोटर, मेक एंड ब्रेक एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई, क्या करती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, मेक एंड ब्रेक द सप्लाई, मेक एंड ब्रेक द सप्लाई ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग का सप्लाई जो होता है वो बनाता है या बिगाड़ता है, ठीक है, क्लोज करता है या स्टार्ट करता है, ओपन करता है। हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन ए शेडेड पोल फैन मोटर, क्या करते हैं उसके लिए हम रिंग्स ऑन पोल, पोल के ऊपर रिंग देते हैं। व्हाट इज द रीजन टू यूज परमानेंट कैपेसिटर इन अ फैन मोटर सर्किट, स्प्लिटिंग ऑफ फेज फॉर अ टॉर्क, हमारी जो मोटर होती है कौन सी परमानेंट कैपेसिटर मोटर कौन सी होती है हमारी, जो रोज हम देखते हैं हमारे घर में फैन, जो सीलिंग फैन में यूज होती है, तो क्यों की जाती है, रीजन क्या है उसमें, परमानेंट कैपेसिटर मोटर ही फैन के मोटर में क्यों यूज की जाती है, तो स्प्लिट करने के लिए, स्प्लिट फेज फॉर अ टॉर्क, अच्छे टॉर्क के लिए फेज स्प्लिट करना पड़ता है। व्हाई रनिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर टू गेट हाई इंडक्टेंस, क्यों दी जाती है हाइयर इंडक्टेंस के लिए। कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस फॉर अ सीलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट पर 14 पोल 14 कॉइल इन अ हाफ कॉइल कनेक्शन 90 डिग्री। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हेयर ड्रायर में मोस्टली यूज की जाती है शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर कहाँ पे यूज की जाती है हेयर ड्रायर। विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज यूज फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हमारी ये होता है सीपीयू होता है उसमें कौन सी मोटर हार्ड डिस्क ड्राइव रन करने के लिए यूज की जाती है, तो स्टेपर मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज इन अ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्टेंस मोटर, टू डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीच 75% to 80% speed. Which type of single phase motor having very high starting torque than any other type of single phase motor, बहुत ज़्यादा वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन से मोटर में होता है, यूनिवर्सल मोटर में, और इसका अपोजिट भी हमने देखा है कि वेरी स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क कुठल्या कौन से मोटर में होता है, तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में होता है वेरी स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क और लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क in universal motor. Where capacitor is connected in a single phase permanent capacitor motor in series with the starting winding, starting winding के सीरीज में हम कैपेसिटर को क्या करते हैं अटैच करते हैं। Which motor is used in a table fan, permanent capacitor motor, कौन सी मोटर हम टेबल फैन में यूज करते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। What is the effect if coil group connection is wrongly connected in a single phase motor, ठीक है, और मोटर रिवाइंडिंग के कॉइल ग्रुप कनेक्शन अगर रॉन्ग होते हैं तो क्या होता है, मोटर विल नॉट रन, मोटर चालू ही नहीं होंगी। हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्शन इज रिवर्स, कैसे होता है पहले भी बताया मैंने, बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्शन इज टू बी रिवर्स बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस। व्हाट इज द इफेक्ट इफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज नॉट डिस्कनेक्टेड आफ्टर द मोटर रन, स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बर्न आउट, क्या होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएंगी। व्हाई अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के पैरेलल में ही क्यों लगाया जाता है, इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड टू रिड्यूस द स्पार्क इन अ कॉन्टैक्ट में स्पार्क अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कैपेसिटर को सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अक्रॉस लगाते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट इफ सम स्लॉट इन अ स्प्लिट फेज मोटर लेफ्ट आउट विदाउट वाइंडिंग आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग, वो क्या करेगी वर्क नॉर्मली वर्क करेगी। स्लॉट इन अ स्प्लिट फेज मोटर लेफ्ट आउट विदाउट वाइंडिंग आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग, फिर भी हमारी जो मोटर है वो नॉर्मल में ही वर्क करेगी। हाउ द रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी suppressed in a centrifugal switch method of speed control of universal
मेथड। तो क्या होगा, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, हमने ये भी देखा है हमारा जो सीलिंग फैन होता है उसके स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम लगाते हैं। ठीक है, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो भी होते हैं, यूनिवर्सल मोटर्स होते हैं, तो उनके जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ किए जाते हैं उसके पैरेलल में लगाया जाता है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, लेंज लॉ। विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप। कौन सी मोटर होती है, रिपल्शन मोटर होती है। विच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, स्प्लिट फेज मेथड। Which type of winding wire used for the rewinding submersible pump, PVC, cord, copper wire. I think repeated these questions. Which type of single phase motor having low starting torque, resistance start induction run motor, and what is the function of centrifugal switch in a single phase motor? Break the starting वाइंडिंग। तो हम क्वेश्चंस अगर 2-3 बार भी है, लेकिन ऑप्शंस आप अच्छे से देखिए। ऑप्शंस हर बार के ऑप्शंस जो होते हैं थोड़ा ये होता है, ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।